Hello friends, I am Yogendra Agrawal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Students, in previous video we were discussing about journal entries with GST, without GST and so many other journal entries we discussed. Some special cases we discussed. लेकिन आज हम जो करने वाले हैं, हम कुछ ऐसी जनरल एंट्रीज करने वाले हैं जहां अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं इन जनरल एंट्रीज को इस तरह से और इस सीरीज में कराने आज मैं आपको कराऊंगा कि एक साथ जब आपके सामने ये एंट्रीज होंगी तो आपको इनमें अंतर पता चल जाएगा। यू विल कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू एंट्रीज जो देखने में सेम सी लगती हैं या हम गलती कर देते हैं उन्हें बनाने में। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ जनरल एंट्रीज कराने वाला हूं जहां अक्सर हम छोटे मोटे डिफरेंसेस को पहचान नहीं पाते हैं और हम वहां गलती कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए एंड इफ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ दिस कॉमर्स मंत्र फैमिली, आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपके सिलेबस से संबंधित आपको ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं जहां आपको पूरा सिलेबस डिटेल और एक समझने के तरीके से समझाया जाता है बजाय रटने के। स्टूडेंट, शुरू करते हैं। चलिए, हमारी एक एंट्री होती है, कॉमन सी एंट्री है, गुड्स विथड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। कभी पर्सनल यूज लिखा रहता है और कभी पर्सनल यूज नहीं लिखा रहता है, लेकिन अगर ये लिख दिया गुड्स विथड्रॉन बाय ऑनर तो इसका मतलब वो पर्सनल यूज के लिए ही होगी। अब ये एंट्री तो सभी आराम से कर लेते हैं, तो मैं इस एंट्री को भी हालांकि लिख देता हूं। पहले गुड्स विथड्रॉन बाय ऑनर, ऑनर के द्वारा 1000 रुपीज की गुड्स मान लीजिए विड्रॉ की गई। क्या एंट्री होगी? सभी जानते हैं, सभी बना लेते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1000 रुपीज। आसान सी एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं। अब कंफ्यूजन कहां होता है? कई बार हमें एग्जाम में आ जाता है कि कैश विथड्रॉन बाय ऑनर और हम इसको अंतर को नहीं समझ पाते हैं और हम उसकी भी यही एंट्री बना देते हैं। हम कहते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमें ज्यादा याद होती है, रटी हुई होती है ये गुड्स वाली एंट्री। तो बच्चों, ये आपको डिफरेंस दिमाग में रखना है कि अगर आपको गुड्स विड्रॉ करने के लिए कहा गया है तब तो ये एंट्री है, और अगर कैश विड्रॉ करने के लिए कहा गया है तो फिर एंट्री ऐसे होगी। कैश विड्रॉ बाय ऑनर, या मैं ये कह सकता हूं कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। दोनों का मतलब एक ही है। अगर ऑनर ने, यहां पर ऑनर आपको दे दिया है, मालिक ने किया है, दैट्स सफिशिएंट। सपोज करिए ये 500 रुपीज से है, तो एंट्री क्या होगी इसकी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ये तो वही होगा जो ऊपर की एंट्री में था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, लेकिन नीचे अब हमारा टू कैश अकाउंट 500 रुपीज। स्टूडेंट्स, यहां समझने की बात यह है, अगर किसी वजह से इसी एंट्री में मैं एक चीज और जोड़ दूं तब भी मुझे अपना दिमाग खुला रख करके इस एंट्री को करना है, ना कि बस एक याद करके कि ड्राइंग अकाउंट होती है, मालिक ने अगर कुछ निकाल लिया, ओनर ने अगर कुछ निकाल लिया, ड्राइंग अकाउंट होती है, यस यू आर राइट, लेकिन क्रेडिट क्या होगा ये तो सोचकर ही करना पड़ेगा भाई। अगर गुड्स निकालनी है तो परचेज अकाउंट, कैश निकाला है तो ये, और अगर ये दे दें हमें कि कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो तब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? फिर देखो, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सपोज करिए ये 2000 रुपीज, एंट्री क्या होगी? तो एंट्री हो जाएगी जी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000 rupees. Students, you must be clear about these differences. हमारा तीनों केसेस में
ऑनर ने कुछ विड्रॉ किया है, लेकिन अगर गुड्स विड्रॉ की है तो ये, अगर हमने कैश विड्रॉ किया है तो ये एंट्री बनेगी, और अगर ये कैश हमने बैंक से विड्रॉ किया है तो उस कंडीशन में ये एंट्री बनेगी। ये कंफ्यूजन पैदा करती हैं। क्यों? क्योंकि एक सी बात लगती है, ऐसा लगता है कुछ विड्रॉ किया है तो बस इसको बना दो। अब आप देखिए, हम बात करते हैं एक और एंट्री की जहां पर हमें कंफ्यूजन हो जाता है। वो कंफ्यूजन क्या है, सुनिए। हमें अगर ऐसा लिखा हो कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, केवल इतना लिखा है, तब भी हम सोचते हैं कि ये ड्राइंग वाली एंट्री हो गई है। तो भाई ऐसा होगा नहीं। कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, सपोज करिए यहां पर 5000 रुपीज से एंट्री है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से 5000 रुपए निकाले, एंट्री सीधे सीधे ये हो गई। लेकिन हम इसको भी ड्राइंग से जोड़कर देखते हैं, और कई बच्चे यहां गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार हमने ये पैसे पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाले हैं, ये फोकस पॉइंट है हमारा, एंड यही आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा। हमने ये पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाले हैं, ये पैसे कहीं नहीं लिखा है कि मालिक ने निकाले हैं। कैश विड्रॉ जरूर किया गया है, बैंक से किया गया है, लेकिन मालिक के द्वारा नहीं किया गया है। बस इसी बात को समझना है हमें। तो हम एंट्री क्या करेंगे, हमारे पास कैश आया इनकमिंग, अगर मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो मेरी वीडियो मैंने डाली थी आपने सीख लिया होगा उससे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैंने बताया कि अगर हम ट्रेडिशनल है, कोई सी भी एक अप्रोच को लेकर के कर सकते हैं, रिजल्ट सेम होगा। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, एंड रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या था, व्हाट कम्स इन, मतलब अगर हमारे पास कुछ आएगा तो वो डेबिट होगा। यहां पर कैश विड्रॉ किया है हमने तो कैश हमारे पास आया है, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट होगा जी, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन पैसा गया कहां से, बैंक में से, तो हमारी एंट्री कुछ इस तरह से होगी जी। जर्नल एंट्री, मैं इसे यहां डेट नहीं लिख रहा हूं, मैंने डेट नहीं दी है अपनी एंट्रीज में, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं आपको कंसेप्ट समझा सकूं। मैंने यहां परफॉर्मा नहीं बनाया है। आप 11th लेवल के लिए इन एंट्रीज को जब बनाएंगे कभी भी बिना परफॉर्मा के नहीं बनाएंगे, आप जनरल एंट्री हमेशा परफॉर्मा में बनाएंगे। मैंने एक और चीज यहां नहीं लिखी है, नरेशन, क्योंकि नरेशन लिखने में भी समय लगेगा आप लोग, लेकिन बिना नरेशन के कभी जनरल एंट्री मत करना, क्योंकि हाफ मार्क्स, आधा नंबर, अगर 1 नंबर की जनरल एंट्री है तो हाफ मार्क्स नरेशन का भी होता है भाई। तो इसलिए आप ये काम कभी नहीं करेंगे। मैं इस बात को क्लियरिटी से कह रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद यहां ये समझाना है कि ये कंसेप्ट में डिफरेंस आप कर सकें, इसलिए मैं इन चीजों को इग्नोर करते हुए और ये मानते हुए कि आप स्वयं कर लेंगे, मैं आपको ये एंट्री सिखा रहा हूं। तो हमारा, अगर हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये ऑफिस, ये ऑनर के द्वारा किया गया है, या ये नहीं लिखा है कि ये हमने पर्सनल यूज के लिए लिखा है, निकाला है पैसा, तो फिर हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और एंट्री करते हैं। एक हमारी सिचुएशन होती है जो नॉर्मली क्वेश्चन में अक्सर दे देते हैं, जब बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का और 8 मार्क्स का देते हैं आपको एग्जाम में, तो एक जरूर ये एंट्री डाल देते हैं आपको। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस एंट्री एज वेल। क्या है ये एंट्री बच्चों, ये कहते हैं ऑर्डर गिवन, ऑर्डर गिवन फॉर गुड्स 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए की गुड्स का ऑर्डर दिया है हमने। अब इसकी क्या एंट्री होगी, तो बच्चों अक्सर यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं और यहां परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब हमने ऑर्डर दिया है तो अभी कोई ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हुई नहीं है, और जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो हम उसे रिकॉर्ड करते नहीं है। इसका मतलब इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। लेकिन आपको अगर ये एग्जाम में आ जाए तो क्या आप इसे छोड़ आएंगे? नहीं, छोड़ना नहीं है, आपको वहां लिख करके आना है नो एंट्री। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा,
अगर आपने इसमें ऐसा नहीं लिखा तो जानते हैं क्या होगा, एग्जामिनर ये एज्यूम करेगा कि आपको इस एंट्री का पता नहीं था कि यहां नहीं बनानी है, आप गलती से भूल गए हैं, इसका मतलब इस एंट्री के लिए आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया नो एंट्री, इसका मतलब एग्जामिनर आपको एज्यूम कर लेगा कि ठीक है आप जानते हैं कि इसकी कोई एंट्री नहीं होगी और आपने बता दिया है, इसका मतलब आपका मार्क पक्का हो गया। छोटी सी बात है लेकिन आपका प्रेजेंटेशन पार्ट ये तय करता है कि आपके मार्क कितने आएंगे। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर गिवन फॉर गुड्स नो एंट्री। अच्छा, यही चीज अगर हमें कोई ऑर्डर मिला हो तब के लिए, तो बच्चों अगर ऑर्डर मिला हो तब भी यही सिचुएशन होगी, हम इसकी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे, कोई जनरल एंट्री इसकी नहीं बनेगी। अगर ऑर्डर हम देंगे तब भी कोई जनरल एंट्री नहीं, अगर ऑर्डर हमें मिलेगा तब भी उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं बनेगी। ओके, क्लियर है बिल्कुल? ओके, चलिए कुछ और बात करते हैं। सपोज करिए हमें एक एंट्री दी गई, कैश पेड टू मोहन, हमने कह दिया कैश पेड टू मोहन, ये तो सिंपल एंट्री है, यहां नहीं लिखूंगा, कैश पेड टू मोहन, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, सब बच्चे जानते हैं, सब मेरे बच्चे समझदार हैं। अब सुनिए, अगर किसी वजह से हमें ऐसा लिखा हो कैश पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट, अब की बात सिचुएशन है, इसका मतलब ड्यू अमाउंट अलग है और जो हमने पे किया है वो अमाउंट अलग है। मान लीजिए मैं लिख करके एक एंट्री बताता हूं, कैश पेड टू मोहन, मोहन को हमने कैश पेमेंट किया है, सपोज करिए 99,000, और आगे लिखा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1 लाख। मतलब इसका हिंदी में यह है कि 1 लाख के बदले हमने 99,000 रुपीज पेमेंट कर दिया है और अब हमें और पेमेंट करना भी नहीं है क्योंकि इन फुल सेटलमेंट है। इसका मतलब यह है 1000 का हमें डिस्काउंट मिल गया है, और जैसे ही डिस्काउंट की बात आती है तो ये ऑटोमेटिक डिस्काउंट है, मतलब इसमें कहीं लिखा नहीं है एंट्री में कि डिस्काउंट मिला है, बट वी मस्ट नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द डिफरेंस बिटवीन 1,99,000 विल बी डिस्काउंट फॉर अस। हमें ये खुद समझना होगा कि इनका डिफरेंस हमारे लिए डिस्काउंट है एंड जस्ट इनकम है हमारे लिए, यू कैन से। तो क्या एंट्री होगी इसकी, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 99,000, 1,000 एंड 1 लाख रुपीज। ठीक है, चलिए मैं एक साइड हो जाता हूं, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब बताता हूं। कितने मिनट? आई थिंक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक फाइनल एंट्री, एक एंट्री मैं और बताता हूं, और स्टूडेंट्स एक बार फिर आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। और if you are not a part of this कॉमर्स मंत्र फैमिली, then please subscribe the channel, जिससे कि आपको आपके सिलेबस की और बाकी जानकारियों की वीडियो समय पर मिलती रहे। स्टूडेंट्स एक एंट्री और मैं आपके सामने लिखता हूं। मान लीजिए हमें टैक्स पेमेंट जीएसटी की हम बात करना चाहते हैं इस वाली एंट्री में। सपोज करिए गुड्स सोल्ड टू राम, ऐसा लिखा है, गुड्स सोल्ड टू राम 1 लाख रुपीज, ऐसा लिखा है, गुड्स सोल्ड टू राम 1 लाख रुपीज। अब इसके बाद में हमें नीचे एक और चीज दे दी है। क्या दे दिया है? हमें दे दिया है कि आईजीएसटी का रेट, आईजीएसटी रेट हमें दिया हुआ है, सपोज करिए 12% आईजीएसटी का रेट दिया हुआ है। तो अब 12% आईजीएसटी का रेट, इससे हम एक बात समझ जाएंगे। क्या समझेंगे? कि हमें ये कौन से वाली सेल हो गई? ये सेल हो गई हमारी इंटर स्टेट सेल,
और कुछ लिखने की उन्हें जरूरत नहीं थी, IGST दिया है, हम समझ गए। एंट्री क्या होगी भाई इसकी, तो एंट्री हो जाएगी इसकी जी, हमने किसको माल बेचा, राम को, राम डेबिट टू सेल अकाउंट एंड टू आउटपुट IGST अकाउंट। सेल अकाउंट 1 लाख रुपीज, IGST 12% मीन्स 12,000 और राम के नाम में 1,12,000। तो स्टूडेंट्स 1,12,000 रुपये की हमारी ये एंट्री हुई। आई थिंक समझ में आ गई होगी। GST पर मैंने पूरी वीडियो बना करके डाल रखी है, किसी बच्चे ने अगर अभी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देखिए। और अगर अभी तक आप इस कॉमर्स मंत्र फैमिली के हिस्सा नहीं है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लाइक और आपके शेयर ही मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और मैं और बेहतर तरीके से मेहनत कर पाता हूँ। आप लोगों के लिए ही ये मैं मेहनत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।